माधवीपुरी बुच ने कहा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन की वजह से भारतीय परिवार सालाना करीब 60,000 करोड़ रुपए गंवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले सेबी को ऐसा लगता था कि फ्यूचर एंड ऑप्शन कारोबार में दखल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अंशुमान जी, लगातार आप भी इसके बारे में बात करते आए हैं और 60,000 करोड़ का ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। 60,000 करोड़ रुपए लोग हर साल फ्यूचर ऑप्शन में गंवा रहे हैं और इनमें अधिकांश लोग वो हैं जिन्हें बाजार में शेयर ट्रेडिंग करना नहीं आता है। और सेबी चेयरमैन माधवीपुरी बुच ने ये कहा था, जो कंसल्टेशन पेपर आया है उसमें भी ये बात कही है, और वैसे भी ये कहा है कि अब ये टेक्निकल इशू नहीं है, ये मैक्रो लेवल का इशू है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में और शेयर बाजारों की प्रक्रिया में ये बड़ा मामला है कि ये भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूचर में डिसरप्ट कर सकता है, क्योंकि परिवार इसमें बर्बाद हो रहे हैं। और इसलिए सेबी ये बता भी चुका है कि 90% एफ एंड ओ सेगमेंट में जो 90% ट्रेड्स हैं वो लॉस पर खत्म होते हैं, घाटे पर जाकर खत्म होते हैं। और इसलिए अगर आप इस कंसल्टेशन पेपर की भाषा देखें, जो मैं कल रात में पढ़ रहा था, इसकी तैयारियां देखें और इसके अंदर किए गए प्रावधान देखें, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सेबी पूरे एफ एंड ओ कारोबार को उस तरह से नहीं चलने देगा जैसा ये पहले से चल रहा था। हालांकि एक्सचेंजेस को इसमें दिक्कत है, एक्सचेंजेस का विरोध भी करेंगे क्योंकि उनके रेवेन्यूज इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन सेबी ने स्पष्ट रूप से आंकड़ों के साथ कह दिया है कि एफ एंड ओ कारोबार जिस तरह से हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। लोग कर्ज लेकर, लोग क्रेडिट कार्ड के जरिए और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर अलग अलग तरीके से सूचनाएं पाकर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो भारत के निवेश की व्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण है। और सेबी को लग रहा है कि इससे बाजार में कोई बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। बिल्कुल, ये जो क्विक मनी कमाने की चाह है, इस पर जो है सेबी अपने इन कड़े नियमों के साथ रोक लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने एक और बात साफ की है कि बैंक केवाईसी का इस्तेमाल म्यूचुअल फंड निवेश या शेयर निवेश के लिए नहीं हो सकता है। उन्होंने फिनटेक कंपनी पेटीएम का उदाहरण देते हुए बताया कि वे अपने रेगुलेशन वाले बाजार में पेटीएम जैसी कंटामिनेशन की अनुमति नहीं दे सकती है। बैंक केवाईसी के म्यूचुअल फंड में इस्तेमाल से जुड़े सवाल पर सेबी चीफ ने यह बयान दिया था। अंशुमान जी, म्यूचुअल फंड में जो लोग निवेश करते हैं उनके केवाईसी को लेकर हम समय समय पर देख रहे हैं, सेबी कुछ नियम लेकर आती रहती है, और अब ये बयान जो आया है, आम निवेशकों के लिए इसमें क्या बात छिपी है, आप क्या समझाना चाहेंगे उन्हें? ये खासा अर्थपूर्ण बयान है और इसमें भारत में एक रेगुलेटर दूसरे रेगुलेटर की केवाईसी व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। माधवीपुरी बुच का कहने का मतलब ये था कि पेटीएम जैसी परिस्थिति वो बाजार में नहीं आने देना चाहती। यानी उनका कहना यह था कि जो आरबीआई की केवाईसी की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में बहुत सारी चूक हुई है और उस चूक का नतीजा सामने आया है कि पेटीएम जैसा सी बड़ी क्राइसिस आई और उसके बाद आरबीआई को बैंकों के और फिनटेक कंपनियों के पेटीएम के केवाईसी के नियम बदलने पड़े। और ऐसी परिस्थिति से बचाने के लिए सेबी का संकेत यह है कि वो बैंकों वाले केवाईसी व्यवस्था को स्टॉक मार्केट पर लागू नहीं करेंगे। जो अभी केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी का सिस्टम है, जो केआरए का सिस्टम है, माधवीपुरी बुच ने कहा कि वो पूरी तरह स्थापित है और रोबस्ट है। अगर आप केआरए के जरिए अपनी केवाईसी वैलिडेट कराते हैं तो आपको केवाईसी प्रोसेस को कैपिटल मार्केट के लिए रिपीट करने की जरूरत नहीं है। संकेत यह है कि जो केआरए सिस्टम है, जिस केआरए सिस्टम के तहत अभी म्यूचुअल फंड या बाकी लोग काम करते हैं, जिसमें एक एजेंसी होती है जो एजेंसी आपका केवाईसी प्रमाणित करती है, उस प्रक्रिया को सेबी जारी रखेगी और उस तरह से केवाईसी नहीं करेगी जैसी केवाईसी बैंक्स करते हैं। केआरए जो है वो एक ऐसी बॉडी, ऐसी व्यवस्था होती है जो सेबी की तरफ से स्थापित की बताई जाती है और उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम में जो भी केवाईसी रिकॉर्ड्स हैं उनको अपने पास रखे। तो केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी के जरिए जो है एक सेंट्रलाइज तरीके से केवाईसी पर हमने कुछ कदम उठते हुए देखे, फिर पीछे गए, लेकिन अब इस बयान से साफ है कि उस तरफ ही अब आप बढ़ेंगे जो म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे। चलिए।